हेलो व्यूवर्स, अभी हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच है जो कि गाबा के अंदर था, ब्रिस्बेन के अंदर। वो जो है डे वन उसका ख़त्म हो चुका है और 325 पर नो आउट है इंग्लैंड टीम के। बैटिंग करने की फैसला किया था बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर, और उसने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि रन ऑन द बोर्ड करें, क्योंकि चौथी इनिंग में इस विकेट पर खेलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पिच में थोड़े से क्रैक्स भी हैं। ठीक है, और ये ड्रॉप इन विकेट है, तो यहाँ पर बैटिंग जो है ना डे टू डे थ्री के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन राइट था। 325 पर नो आउट है, 74 ओवरों के अंदर 16 ओवर कम है। ये स्टीव स्मिथ की नलायकी है, अफगानिस्तान वाले काम किए हैं। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। हर एक का अपना ओपिनियन है। गेम को स्लो कर देना कि भाई हम मैच के अंदर कहीं कोई ऐसा काम कर दें, स्लो कर दें ताकि मैच हम जीत जाएं या हमारे लिए कोई फेवर हो जाए, ये काम सिर्फ नलायकी है और कुछ भी नहीं है। अगर आप गेम के साथ रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर गेम भी आपको रिस्पेक्ट कैसे देगी। स्टीव स्मिथ जो है ना बड़े बड़े फील्डिंग को कभी काफ़ी देर बाद बदल रहा था, काफ़ी देर बाद क्या, एक बॉल के बाद फील्डिंग बदल रहा था कि कभी फील्डर सारे अंदर बुला लेता था, कभी बाहर कर देता था। क्यों जी? मैं स्लो करूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ओवर कम पड़ेंगे, ठीक है, या तो ये डिक्लेयर कर देंगे या फिर जो है हम इन्हें आउट कर देंगे। लेकिन पर जोफ्रा आर्चर और बैन स्टोक को सल्यूट है भाई, जो उन्होंने कर दिया ना। ओ हो 10वीं विकेट पर ये हाईएस्ट पार्टनरशिप है गाबा के अंदर। ये पार्टनरशिप नॉट आउट चल रही है 62 की, ये 62 की या 61 की नॉट आउट पार्टनरशिप है, और ये 44 बॉल्स पे है। 50 रन की जो आखिरी की पार्टनरशिप 10वीं विकेट की लगी, वो 29 बॉल पर 50 उन्होंने कर ली थी। और मिचेल स्टार्क, नेसर, बोलैंड, डोगेट, इनको उठा उठा के छक्के मारे हैं उसने। जोफ्रा आर्चर ने 2 छक्के उसने मारे हैं। 15 या 16 चौके जो है जो रूट की तरफ से थे। जो रूट ने अपना पहला 100 बना दिया है। मैंने अपनी प्रिडिक्शन कही थी कि जी ये 5 टेस्ट मैचों में से कोई एक एक मतलब कि पहला 100 उसका आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अब मैं ये भी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ कि उसका दूसरा 100 भी आएगा। अगली इनिंग में आए या ना आए ये नहीं, लेकिन इन जितने भी टेस्ट मैच है इसमें उसका दूसरा 100 भी आएगा। वो दूसरा बैट्समैन बन गया है गाबा के अंदर सेंचुरी मारने वाला पहले दिन के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो था वो मैं आपको नाम बता देता हूँ उसका जी। वो था मैरी क्यूरी लीलैंड। ठीक है, उसने 126 स्कोर किया था गाबा के पहले दिन, और यार दूसरा प्लेयर बन गया है। ये बन गया है 29वां प्लेयर जिसने 1000 स्कोर ऑस्ट्रेलिया में कर लिया, और ये पहली सेंचुरी भी इसकी आ चुकी है। 30 इनिंग लगे इसको पहली सेंचुरी करने में ऑस्ट्रेलिया में। टेंशन ना लें, इससे ऊपर काफ़ी प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनकी इतना टाइम लगा था, लेकिन लोग उनको याद कहाँ रखेंगे। उनको तो एवरेज जो नजर आता है, लेकिन जो एवरेज नहीं है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। मैं इसको मानता हूँ, बहुत से क्रिकेट फैन इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसने जो कर दिया है ना वो विराट कोहली टेस्ट में कर सका, ना वो केन विलियमसन टेस्ट में कर सका। इवन स्टीव स्मिथ ने भी 10,000 स्कोर किया, वो ओके है, लेकिन वो भी नहीं वो काम कर पाएगा। जब इसने अपना रिकॉर्ड करियर खत्म करना तो इसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा। इवन इसने सचिन तेंदुलकर को भी पास कर जाना है। ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर की अपनी रिस्पेक्ट है, जो उन्होंने कर दिया वो ग्रेट थे, उनके दौर में और चीज़ें थी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ विराट कोहली 100 सेंचुरियाँ पूरी करेगा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन हम सचिन तेंदुलकर को रिस्पेक्ट वैसे ही देंगे जैसे उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने जिस दौर में किया वो एक अलहदा चीज़ थी। लेकिन वो कहते हैं ना, यू मे बी द ग्रेटेस्ट पर आई एम द लेटेस्ट, ये वो चीज़ है। और जो रूट ने जो मारा है 135 स्कोर नॉट आउट बंदा आया है, और लोग कह रहे थे ये 100 ही नहीं कर पाएगा। और मैंने अपनी वीडियो इंग्लिश वाली वीडियो उठा के देख लो, मैं इंग्लिश में सारी की है। ये पिछली वीडियो जो प्रीव्यू मैच किया वो मैंने उर्दू में किया है, आज कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने हर बार कहा कि जो रूट की सेंचुरी आनी है। बेशक उसने एक डक भी किया, दोनों बार मिचेल स्टार्क ने उसको आउट किया पहली इनिंग में। ठीक है, आज बैन स्टोक रन आउट हुआ है, उसने अपनी इनिंग दाव पे लगा दी कि इसका 100 होगा, और उसने करके दिखाया। जोफ्रा आर्चर ने जब छक्के मारना शुरू किए ना तो पता लग गया इनको, हिलने नहीं दिया। एक छक्का जो रूट ने भी मारा, मैं रिकॉर्ड्स पढ़ दूँ ना आपको, रिकॉर्ड में बताता हूँ क्या है। गाबा के अंदर जो इतने भी इंग्लैंड प्लेयर ने सेंचुरी मारी है, ठीक है, उसमें किसका मैं आपको नाम बता देता हूँ जी। मैरी क्यूरी लीलैंड ने 126 किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा और प्लेयर के बता रहा था, जोनाथन ट्रॉट ने जो है अब कितना किया आपको बता रहा था। जोनाथन ट्रॉट ने किया 113। ठीक है, उसके अलावा आज 135 जो है इसने कर दिया जो रूट ने। ठीक है, उससे ऊपर एलिस्टर कुक ने 235 नॉट आउट किया, जो हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी इंग्लैंड बैट्समैन का। ठीक है, और 16वां बैट्समैन इंग्लैंड की तरफ से बन गया जो रूट जिसने 1000 स्कोर ऑस्ट्रेलिया में किया है। 29 बैट्समैनों ने किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेयर है। इयम बोथम है जी, उन्होंने 110 किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 110 नहीं किया उन्होंने, 138 किया हुआ है। ठीक है, टोनी जॉर्ज है जी, अच्छा ठीक है, उन्होंने जो है टोनी ग्रैग, आई थिंक टोनी ग्रैग ने 110 किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ईएम बोथम ने 113 किया हुआ है, 138। उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेयर हैं जी।
उनके मैं नाम आपको बताता चलता हूँ। पहले आपको मैं ये बता दूँ कुछ और काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। सबसे ज़्यादा इनिंगें पता किसको लगी हैं टेस्ट के 100 करते हुए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के ही 4-5 प्लेयर हैं, 41 इनिंगें लगी हैं। ये प्लेयर है इनका ईएम हीले, इसको 41 इनिंगें लगी हैं। इसका नाम क्यों नहीं कोई लेता? क्योंकि सबको जो रूट नजर आ रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करना इन्होंने। उसके बाद आपको बताता हूँ, सुनिएगा ज़रा। 36 इनिंगें लगी हैं बॉब सिम्पसन को, इनका एक बैट्समैन है कोई। 36 इनिंगें लगी थी उसको 100 करने के लिए, ठीक है भाई। 32 इनिंगें लगी थी स्टीव वॉ, जिसको हम लेजेंड मानते हैं, जो बड़ा ग्रेट प्लेयर है स्टीव वॉ, ठीक है। ऐसी जितवाई हुई है, स्कोर किया हुआ है, ठीक है, और बहुत कुछ है उसके नाम। लेकिन आप ये देखें कि 32 इनिंगें तो उसको ही लग गई थी पहली सेंचुरी बनाने के लिए, मेडन टेस्ट रन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फिर आता है जी जॉर्डन जीमिंग, ठीक है, जी मिड, उसको लगी थी जी कितनी इनिंगें लगी थी? उसको भी 32 इनिंगें लगी थी। और फिर जो रूट आता है 30 इनिंग, यानी कि जो रूट इतना भी बुरा नहीं रहा जितना लोग कहते हैं कि जी हो गया ये हो गया। जो रूट भाई, जो रूट ने 1000 स्कोर कर लिया ना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 बेशक अब आया, लेकिन उसका अगला 100 भी आएगा, ये मेरी बात लिख ले। मैंने ही वो कहा था, मेरी वीडियो उठा के देख ले कि 100 करेगा ये बंदा, क्योंकि ये 40वां 100 था इसका। अब 3 प्लेयर से ऊपर है, सचिन तेंदुलकर के 51 100 टेस्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं जैक कैलिस के 45, और 41 जो है रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। एक और करेगा रिकी पॉन्टिंग के बराबर आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड्स हैं। पांजे जो सबसे ज़्यादा हैं जी ऑस्ट्रेलिया, मतलब के लेफ्ट आर्म बॉलर के, बेशक वो स्पिनर हो या फास्ट हो, सबसे ज़्यादा है जी रंगाना हैरत के 34। ये बहुत ज़बरदस्त स्पिनर था श्रीलंका का रंगाना हैरत। 25 है वसीम अकरम के, द ग्रेट वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी। मिचेल जॉनसन ने उसकी मिचेल जॉनसन कह रहा हूँ, मिचेल स्टार्क ने 416 विकेटें हो चुकी हैं जी। पर उसने आके इंटरव्यू में पता क्या कहा? उसने कहा अभी भी मैं मानता हूँ कि वसीम अकरम मेरे से बेहतर है। हालांकि वसीम अकरम से आगे चला गया, ठीक है, लेकिन उसने ये कहा, उसने कहा वो मेरे से बेहतर ही था, क्योंकि उसका दौर और था। लेकिन मैं मानता हूं कि वाकई इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन नहीं है। जो वसीम अकरम ने अचीव किया वो उसकी कहानी है, जो इसने अचीव कर दिया वो इसकी कहानी है। लेकिन बस वो लाइन आप याद रखेंगे, यू मे बी द ग्रेटेस्ट पर आई एम द लेटेस्ट, ये वाली बात है। फिर नीचे आ जाते हैं जी डैनियल विक्टोरी, ग्रेट न्यूजीलैंड बॉलर, ठीक है। 20 पांजे हैं, 19 शाकिब अल हसन ने लगाए हैं, और ये 18 जो है मिचेल स्टार्क के हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। मोस्ट 5 विकेट हॉल जो कि टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगे हों, तो 15 जो है वो है डेनिस लिली, ठीक है। उसके अलावा 11 जो है क्रैग मैकडर्न के हैं। 15 ही जो है वो शेन वॉर्न के भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। 10 मिचेल स्टार्क के हो गए हैं आज, ठीक है। और उसके अलावा एक और है ग्लेन मैकग्रा, उसके भी 11 पाने हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो डेनिस लिली भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। तो ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं जी जो के रिकॉर्ड्स थे आज बने। लेकिन वसीम अकरम से आगे चले गए। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैच खेले थे, उन्होंने 102 में ही जो है 416 कर ली हैं, ठीक है। जैक क्रॉली 76 स्कोर किया, 93 बालें खेलकर 11 चौके मारे, आउट कर देते हैं नीसर। माइकल नेसर को खिलाया था इन्होंने। बैन डकेट पहली बार 0, पहले ओवर में स्टार्क आउट कर देता 6वीं बॉल पर, ठीक है, बैन डकेट को। ओली पॉप 3 बालें 0 आउट करता है जी स्टार्क। अब जैक क्रॉली को 100 करना चाहिए था, शॉट गलत खेल गया, मतलब कि शॉट सही खेल रहा था लेकिन उसके बल्ले का टिक्का जो लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया। नासर ने उन्हें आउट किया। नासर की पहली विकेट थी, होम ग्राउंड पर उसका डेब्यू था। जो रूट 135 नॉट आउट, 202 गेंदे, 15 चौके, 1 छक्का, नॉट आउट आया। हैरी ब्रूक ने 31 स्कोर की इनिंग अच्छी खेली, 33 बालें थी, 4 चौके थे। जॉश इंग्लिश नहीं, हाँ, इन्हें आउट किया स्टार्क ने, ठीक है। शॉट मारने गए और आउट हो गए, बैक बॉल वाली शॉट। लेकिन लोग कह रहे हैं स्कोर कम किया, इन्होंने कम किया। भाई ऑस्ट्रेलिया जब ये करेगा तो फिर बताना। मैं ये नहीं कहता ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं जी बॉलिंग पूरी नहीं है इंग्लैंड की। भाई इंग्लैंड की बॉलिंग पूरी है, ये बड़ी बात लिख लो। ब्राइडन कार्स, एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, विल जैक्स, ये थोड़े बॉलर हैं, ये वक्ता डाल देंगे। अगर ये कल 20-25 स्कोर ऐड कर देती ना इनकी टीम, 350 लगा देती है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर पहले ही होगी। अभी इंग्लैंड फेवरेट्स है, अब लोग मानेंगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन देखते हैं, आपको पता लग ही जाएगा। बैन स्टोक्स 19 स्कोर, 49 गेंदें खेलते, 4 चौके मारते हैं, रन आउट कर देते जोश इंग्लिश। फिर जेमी स्मिथ 2 बालें 0, बोलैंड आउट करते हैं। विल जैक्स को स्टार्क आउट करते हैं, 19 स्कोर करते हैं, 31 बालों पर 3 चौके। विल जैक्स ठीक खेल रहे थे आज, जो है मार्कवुड को रिप्लेस किया। एटकिंसन 3 बालें एक चौका मारते, 4 स्कोर करके आउट हो जाते हैं, स्टार्क ही आउट करते हैं। ब्राइडन कार 2 बालें 0, स्टार्क ही आउट करते हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने 32 स्कोर किया, करियर का हाईएस्ट स्कोर हो गया जी जोफ्रा आर्चर का। 26 बालों पर 1 चौका, 2 छक्के, तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना है, 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना, वो भी इस ऑस्ट्रेलियन अटैक के खिलाफ। यकीन करें कुछ
मतलब कि बनता है एक कहते हैं कि क्लैप बनता है बंदे के लिए कि बंदे ने कर दिया कुछ, ठीक है। मिचेल स्टार्क ने जी 19 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 71 स्कोर देकर 6 आउट किए। 71 स्कोर तक इस वजह से पहुंचा कि 2 ओवर 3 आखिरी जो में स्टार्क के गए ना मिचेल स्टार्क के, ये बड़े एक्सपेंसिव गए हैं, इसमें मार पड़ी है इसको, ठीक है। 15 पड़ा है, 14 पड़ा है और कुछ इस तरह करके इसको मार पड़ी है। माइकल नेसर ने 14 ओवर 3 मेडल 43 को देकर 1 आउट। स्कॉट बोलैंड 19 ओवर 1 मेडल 87 को देकर 1 आउट। बैरन डोगर 14 ओवर 1 मेडल 76 को देकर कोई आउट नहीं किया। कैमरन ग्रीन ने 8 ओवर किए हैं 43 को देकर कोई आउट नहीं किया, 1 मेडल किया उसने, ठीक है। पहला विकेट जो है 5 स्कोर पर गिरता है 6 बॉलें पहले ओवर में। दूसरी पार्टनरशिप जो है 9 बॉलें 0 होती है। तीसरी पार्टनरशिप 117 की लगती है 152 गेंदें खेलकर। चौथी पार्टनरशिप 54 की लगती है 54 की लगती है 84 बॉलों पर, ठीक है। पांचवी पार्टनरशिप 34 की लगती है 94 बॉलों पर। और छवीं जो है 3 बॉलें खेलकर 1 स्कोर करते हैं, ठीक है। फिर सातवीं पर जो है फिर पार्टनरशिप बिल्ड होती है 40 की 82 बॉलों पर। फिर जो है 13 की पार्टनरशिप लगती है 9 बॉलों पर, ठीक है। फिर 2 बॉलें कर 1 स्कोर, 2 बॉल खेलती है एक टीम, ओहो 2 बॉल प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, और आउट हो जाता है एक स्कोर करके। और उसके बाद जो है फिर ये 61 की नॉट आउट पार्टनरशिप लगी है 44 बॉलों पर 29 पर उन्होंने 50 कर दी थी, हाईएस्ट स्कोर है गाबा के अंदर, ठीक है। और मतलब कि उधर से टेस्ट मैच न्यूजीलैंड का भी चला, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। केन विलियमसन भी बैटिंग करा, उसने पहली इनिंग में 52 किया था और 481 की लीड ले ली है न्यूजीलैंड ने। अभी डेट 3 का स्टम्प्स हुआ है, 2 दिन पड़े हैं, 500, 550, 600 का टारगेट देंगे ये और आराम से वेस्ट इंडीज हार जाएगी ये टेस्ट मैच, मुझे नज़र आ रहा है, मुझे क्या सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। विलियमसन को भी देख रहे हैं, वो भी देखते हैं स्टीव स्मिथ की कल बैटिंग आएंगे, उसको भी ध्यान में रखेंगे क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली मैच कोई भी आगे जो मतलब कि प्रेशर हैंडल करेगा वही जीतेगा। ऑब्वियसली अभी डे 2 आएगा, देखते हैं क्या होता है। बैटिंग विकेट लग रही है लेकिन नए बॉल के साथ निकाल लेना ये क्वाइट मतलब मार्केबल होगा। कल जो है मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन अगर पहले 6 ओवरों में आउट नहीं करेगी तो डेफिनेटली न्यू बॉल के लिए जाएंगे, ठीक है। पिंक बॉल टेस्ट मैच चल रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।